बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली 2 रेसिपीज़ लाई हूँ जो बहुत कम बजट में लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। आलू के पुलाव हम बना रहे हैं और साथ मिक्स वेजिटेबल रायता बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। साथ साथ टिप्स भी दूँगी कैसे आप इसको बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, पैन चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। डालने के बाद इसमें मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके पहले उसे ब्राउन कर दीजिएगा। ये ब्राउन प्याज मैंने घर में बनाया है बग़ैर ऑयल के। कम बजट में बन जाता है और पूरे साल आप सेव कर सकते हैं। अगर आपने भी बनाना है तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम गरम मसाले साबुत डालेंगे जो इस तरह है। तेज़ पत्ता मैंने लिए है 2 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 2 अदद, बादियान का फूल हाफ़ है और दालचीनी जो है वो 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है। मेरे पास ये छोटे-छोटे पीसेस थे तो ये डाल दिया। इसके साथ जायफल हाफ़ लिया है, जवित्री हाफ़ पत्ता लिया है, ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून लिया है, वाइट ज़ीरा है ये डालेंगे। डाल के इसे अच्छा सा हल्का सा हम ब्राउन प्याज के साथ भूनेंगे। और साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 2 डंडियाँ कड़ी पत्ते के डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है पुलाव में। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इसके साथ मैं ये हरी मिर्चा डाल रही हूँ, 4 अदद है। इसकी डंडियाँ मैंने नहीं तोड़ी हैं, तोड़ना भी नहीं है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस हरी मिर्चों में बीच में मैंने दरमियान में एक कट ज़रूर लगा दिया ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि हरी मिर्चों को जब हम फ्राई करते हैं और वो कट ना लगा हो तो वो फटते हैं और उछल के आपको जला भी सकते हैं। तो बस अब हमने ये डाल दिया। इसको डालने के बाद 1 मिनट में इसको इसी तरह मीडियम आंच पर हल्का सा सौटे कर दूंगी ताकि जो गरम मसाले हैं और कड़ी पत्ते वगैरह इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है ये भुन जाए। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक अगर आपने उसी वक्त पीस के डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू होगी और आपका पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। तो लहसुन अदरक डालने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम आंच पर भूनेंगे। उसके बाद ये देखिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट दिया था, ये डाल देंगे और डाल के इसे अच्छा सा भूनेंगे ताकि तमाम गरम मसाले, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक अच्छा सा यकजां हो जाए। और टमाटर को अच्छे से हमने क्या करना है, नरम करना है, अच्छा सा इसको गलाना है। टमाटर जो है वो मैं भूनती रही हूँ, अभी थोड़ा सा रहता है तो इसी में साथ ही हम मसाले ऐड कर देते हैं। जिसमें मैंने लिया है नमक 1 एंड हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, ये हम डालेंगे और डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और टमाटरों के साथ अच्छा सा भूनेंगे। टमाटरों को इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर जो है ना वो बेहतरीन सा नरम हो जाए और अच्छा सा गल जाए। तो इसको इसी तरह हम मसलते हुए भून लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाए। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर आपको पसंद है तो साबुत गरम मसालों में आप 1 टीस्पून काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो आप चाहें तो वो डाल सकते हैं और अगर आपको स्पाइसी बहुत पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्चें जो डाली हैं ये तेज़ हैं इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें नहीं डाली। तो ये देखें अच्छा से ये भुन गया, ऑयल अलग होना शुरू हो गया तो हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हरी मिर्चें हैं इनको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी और दम के टाइम पे चावलों के ऊपर डाल दूँगी। क्यों? क्योंकि एक तो हरी मिर्चों का कलर ऐसे ही रहेगा, अच्छा लग रहा है। दूसरा ये है कि ये हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसको मैं ज़्यादा देर अगर कुक करूँगी ना एंड तक तो ये चावल बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएँगे और हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाए नहीं जाते। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप रहने दीजिएगा। मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चें जितनी देर ज़्यादा कुक होते हैं वो खाने को बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर लेता है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ, इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये आपकी अपनी चॉइस है कितने बड़े साइज़ के आप आलू रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं तो ये आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैंने बस मीडियम साइज़ के रखे हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। तो ये बड़े साइज़ के 3 आलू हैं जिसको मैंने इस तरह काट के अच्छे से इसमें डाल दिया और डाल के इसे अच्छी सी भुनाई हम करेंगे ताकि आलू अच्छे से भुन जाए। तो 2 मिनट तक मीडियम आंच पे मैं भूनती रही हूँ। आलू अच्छे से भुन गए, ऑयल अलग हो गया। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इसमें 2 कप पानी डाल दिया है।
पानी डालेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से पक जाएँ और उसके बाद ताकि इसमें फिर हम चावल डाल सकें। तो आलू में डालने के बाद क्या कर रही हूँ, ढकना बंद कर रही हूँ और तकरीबन मीडियम से थोड़ा-सा कम करके इसको रख देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाएँ। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि कुक हुआ है या नहीं हुआ। तो साथ ही हम क्या करें, इसके अंदर आलू बुखारे मैं डाल रही हूँ। 4 अदद आलू बुखारे, ज़रा बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो आप 5 से 6 भी डाल सकते हैं। अगर आलू बुखारे नहीं हैं आपके पास तो आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली 1 टेबलस्पून आप डाल दें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये आलू मैं चेक कर लेती हूँ किसी तेज़दार चीज़ से, छुरी से इससे चेक कर लें। देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं, गलाना नहीं है हमने, बस पकाना है। तो बस इस पॉइंट पे अब ये बेहतरीन सा हमारा मसाला रेडी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चावल डालेंगे। बासमती चावल है 2 कप है, जिसको मैंने अच्छे से धो कर आधा घंटा भिगो के रखा था, ये हम डाल देते हैं। आप सेला चावल में भी बना सकते हैं लेकिन बासमती में पुलाव बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये डाल देंगे। चावल बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं करना है, तो सारा चावल हम डाल देते हैं और डाल के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो ये पुलाव बहुत ईज़िली बन जाता है, कम बजट में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली की चॉइस के हिसाब से पोटैटो को और मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आराम से हल्के हाथों से हम चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूल्हा जो है वो तेज़ आंच पर है। इस पॉइंट पे हमेशा चूल्हे को हम तेज़ ही रखेंगे ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाएँ। मिक्स किया, देखा इसमें पानी कम है तो मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे। कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर पानी ज़्यादा डलता है चावल में और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे चावल जल्दी कुक हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने तकरीबन 3 कप पानी लिया है इस चावल को कुक होने के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब देखें चावलों को मैंने रख दिया ढकना ढक के तेज़ आंच पर, चावल में बॉयल आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका नमक कम तो नहीं है, और अगर नमक कम है तो नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक जो है चावलों में इस पॉइंट पे थोड़ा तेज़ ही फ़ील होना चाहिए, तभी जब चावल अच्छे से दम पे आते हैं तो नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसमें नमक बिल्कुल बेहतरीन है, तो इसको मैंने तेज़ आंच पर ढकना ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छा सा चावल हमारा कुक हो जाए। तो देखिए 5 मिनट गुज़र चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और देखिए पानी जो है चावलों ने अच्छा सा सोख लिया है और चावल भी पहले से काफ़ी फूल चुके हैं। इतना सा पानी रह गया, तो ये बेहतरीन टाइम है चावलों को दम पे रखने के लिए। तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और साथ ही इसमें जो हरी मिर्चें हमने निकाल दी थी मसाला भूनते हुए, तो ये भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अगर आपको पसंद है तो इस पॉइंट पे आप फ्रेश हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, मीडियम टू लो आंच पर। तो जब तक चावल दम पे आते हैं हम रायता रेडी कर देते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही मैंने 1.5 कप लिया है। फ्रेश दही होनी चाहिए, दही खट्टी होगी तो आपका रायता मज़े का नहीं बनेगा। तो मैंने इसमें दही डाल दिया है और दही को डालने के बाद रायते के लिए आपने हमेशा ये याद रखना है कि दही को अच्छे से फेंटना है। फेंट के बनाएंगे तो आपका रायता बहुत ही मज़ेदार और स्मूथ सा बनेगा, जैसे बाज़ार में रायता मिलता है बिल्कुल सेम वैसे ही। तो देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून टमाटर डाल रही हूँ, अच्छा सा चॉप किया हुआ। उसके साथ में इसमें आधा कप खीरा डाल रही हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से बारीक-बारीक चॉप किए हुए हैं। आपने जो भी वेजिटेबल डालना है वो बारीक-बारीक चॉप करके डालना है, लंबे-लंबे काट के इस तरह अच्छे नहीं लगते। उसके साथ में आधा कप प्याज डाल रही हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से बारीक-बारीक चॉप करके नमक डाल के धो के फिर डाला है। इसके साथ में इसमें हरी मिर्च 2 अदद है बिल्कुल बारीक-बारीक, इसको भी मैंने काटा हुआ है। धनिया है 1 टेबलस्पून और पुदीना 1 टीस्पून, ये सब जो है मैंने इसमें बारीक-बारीक काट के डाला हुआ है। यह मैंने डाल दिया। इसके साथ नमक 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें आप भुना कूटा हुआ ज़ीरा है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो ये देखें बेहतरीन सा हमने इसे मिक्स कर लिया, बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है वेजिटेबल्स की। इस तरह रायता बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें ये होता है कि आपको सलाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपका सलाद भी है और रायता भी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। गर्मियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। अगर आपको सालन वग़ैरह खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप इसको रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन लगता है। पुलाव हो, बिरयानी हो, उसके साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और इस पुलाव के साथ तो स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन लगता है। झटपट तैयार हो जाता है लेकिन बहुत ही
टेस्टी होता है। देखें कलर कितना बेहतरीन लग रहा है वेजिटेबल का, और इसमें जो दही है उसका कलर बिल्कुल वाइट ही होना चाहिए, इसी तरह ये ज़बरदस्त लगता है। तो हमारा वेजिटेबल रायता परफेक्टली तैयार हो चुका है। 18 मिनट गुज़र चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के पूरे घर में इस पुलाव की खुशबू फैली हुई है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। चावल बेहतरीन से दम पे आ गए हैं। मैं आपको चावल दिखाती हूँ, ये देखें कितने खिले हुए और अलग-अलग दाना, और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, दाने कितने बड़े-बड़े हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कुक हुआ हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। चावल हर कोई बनाता है, पुलाव हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आप सही टाइम पर सही मिक़दार में मसाले, गरम मसाले और अच्छे से भून कर बेहतरीन तरीके से पुलाव को बनाएंगे, चाहे उसमें आलू हो या कुछ भी हो, आपका जो पुलाव होगा, आपके जो चावल होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। जो भी खाएगा उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारे पुलाव तो हो गए बेहतरीन सा रेडी। तो चलें अब हम इनको करते हैं सर्व। तो ये देखें हमने सर्व कर लिए है पुलाव को, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार लग रहे हैं। चावल की जो खुशबू है ना वो बहुत बेहतरीन आ रही है। आप जिस तरह भी खाना चाहें खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आलू देख लेते हैं कि अच्छा सा हमारा कुक हुआ है कि नहीं। कुछ लोग बनाते हैं पुलाव में जो आलू को बिल्कुल गला देते हैं, उस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन वेजिटेबल आपका कुक होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आलू बेहतरीन कुक हुए हैं, गले हुए बिल्कुल भी नहीं है, और परफेक्ट कुक भी होना चाहिए, ना हो कि कच्चे हों, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। हमने कोई ज़्यादा सारा मसाला इसमें नहीं डाला, बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए, लेकिन बहुत ही परफेक्ट किस्म का बना हुआ है। तो मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कैसे बनाया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है, मिर्च, मसाला, नमक, हर चीज़ परफेक्ट है। चावल जो है वो बहुत अच्छे खिले हुए और बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। हर चीज़ इसमें बहुत ही बेहतरीन बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। आप ट्राई करेंगे आपको भी बहुत पसंद आएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए जो रायता हमने बनाया था उसके साथ भी हम टेस्ट करके देखते हैं। रायता वैसे मैंने टेस्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी। तो बाज़ लोग क्या करते हैं इसके ऊपर तड़का भी लगा देते हैं, तो तड़के वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रायता ये बहुत ही परफेक्ट लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत हेल्दी भी है। तो ये हम डाल के देख लेते हैं। देखें थिकनेस भी रायते की बिल्कुल बेहतरीन है। दही में मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। जो वेजिटेबल हमने डाला इसमें, क्योंकि हमने नमक डाला है तो वेजिटेबल पानी छोड़ देते हैं, उसके साथ वो बेहतरीन हो जाता है। तो ये रायते के साथ मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि ये चावल कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन लग रहे हैं। चावल का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो रहा है। मतलब पुलाव वैसे ही बहुत टेस्टी है, ऊपर से रायता तो बस लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। हरी मिर्चें जो हमने निकाला था बिल्कुल फ्राई हरी मिर्चें फ्राई कर दिया था मसाले के साथ, तो मसाले का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ये अभी यानी फुल गला हुआ हरी मिर्चें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इस तरह आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरी मिर्चों के साथ भी बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत स्पाइसी लग रहा है। तो इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। रायता भी बहुत लाजवाब है। आप सिंपली किसी और सालन या किसी और चीज़ के साथ भी आप बनाएं तो ये रायता बहुत ही परफेक्ट है। जब कोई गेस्ट आता है ना तब बेहतरीन रह जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल है तो आपको सलाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम वक्त में बहुत मज़ेदार किस्म का ये रायता रेडी हो जाता है, और जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और ये पुलाव तो बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। आप बनाएंगे खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप आलू वाले चावल बनाते रहते होंगे घर में, लेकिन इस तरह भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।